एक रिजॉल्व शो किया कौम को, प्राइम मिनिस्टर ने एतमाद में लिया और उसके बाद हमारे लेवल पे मैंने आपसे बड़ी तफसील से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि कैसे चलना है। वो एक उर्दू का मुहावरा है कि बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर होता है। अब हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे जो हमसाया भारत है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि आपने अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो हम जवाब का सोचेंगे नहीं, रिटेलिएट करेंगे। उसके बाद जब मैंने आपसे बातचीत की तो मैंने भी 3 चीज़ें कही, मैं उन 3 चीज़ों पे आऊँगा। पहले मैं आपको बताऊं कि आज सुबह हुआ क्या और उसके बाद कैसे हालात चले, किस तरीके से भारत अपने मीडिया पे इसको क्लेम कर रहा है। तो वो तफसील आपसे शेयर करने के बाद मैं आपसे जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था और जो मैंने कहा था उसकी मैनिफेस्टेशन कैसे हो रही है और कैसे करेंगे वो मैं आपसे शेयर करूंगा। प्लीज़ दिखाइए पहली स्लाइड। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है भारत के क्लेम। 4 पिक्चर्स उनके मीडिया की मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ। टॉप लेफ्ट जो पिक्चर है वो कह रही है टाइमलाइन ऑफ स्ट्राइक 21 मिनट्स 350 टेररिस्ट एलिमिनेटेड, यानी 21 मिनट वो आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होने का क्लेम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 350 दहशतगर्दों को हमने मार दिया है। नेक्स्ट टॉप राइट पे आप अगर देखें तो वहां लिखा है फर्स्ट स्ट्राइक बालाकोट 3:45 to 3:53 AM। बॉटम लेफ्ट पे आए तो लिखते हैं सेकंड स्ट्राइक मुजफ्फराबाद 3:48 to 3:55 AM। बॉटम राइट पे जाएं तो थर्ड स्ट्राइक चकोठी एट 3:58 to 4:04 AM। ये हैं उनके क्लेम मीडिया के ऊपर। अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी है, बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। आए 21 मिनट रह के दिखाएं पाकिस्तान की एयर स्पेस में। रात को जिस दिन से ये कशीदगी शुरू हुई तो वॉर मेथडोलॉजी के हिसाब से, जंग की तैयारी के हिसाब से जो हमारी एयरफोर्स थी, पूरी की पूरी एयरफोर्स हर वक्त हवा में नहीं रह सकती। तो जो मेथडोलॉजी होती है, जो जंग की तैयारी होती है, जो सेफ गार्ड्स होते हैं, उसके मुताबिक ज़मीनी फोर्स जो होती है वो अपने सेफ गार्ड्स लेती है, एयरफोर्स और नेवी अपने सेफ गार्ड्स लेती है। तो ज़मीन के ऊपर तो हमारे तमाम सेफ गार्ड्स इन प्लेस हैं, इन प्लेस हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल, वर्किंग बाउंड्री और लाइन ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट के ऊपर तो वी आर आईबॉल्स टू आईबॉल्स। तो ग्राउंड इनकर्शन के ऊपर जब भी वो आते तो उनको वही जवाब मिलता जो कि हमने प्लान किया हुआ था। 14 फरवरी के बाद जब ये टेंशन बढ़ती गई तो दोनों साइड्स पे जो एयर फोर्सेस हैं वो अपनी कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग करते हैं, जिसको हम कैप मिशन कहते हैं। वो रोटेशन में इन एयर रहती हैं। आपने देखा होगा पिछले 2 दिन पहले मेरी प्रेस ब्रीफिंग से पहले जो पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ थे, आपको उनकी आवाज़ें भी आती होंगी। लोकल्स ने भी बताया कि पाकिस्तान एयरफोर्स अलर्ट है और वो पेट्रोलिंग कर रही है। और ये कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग जो है हर वक्त एक कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग का मिशन या 2 कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग के मिशन ये इन एयर रहते हैं और रोटेशन में ये चेंज करते रहते हैं। ऐसा ही रात को था। रेडार्स भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि किस तरीके से एयरफोर्स उनकी जो है अगर आ रही है बॉर्डर पार करके या LOC पार करके तो हमें उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। पिछला जो 14 फरवरी के बाद से लेके कल रात तक दोनों तरफ से जो कैप मिशन थे वो फ्लाई करते थे। वो बॉर्डर के नज़दीक भी जाते थे अपने इलाके के अंदर, और जो कि एक प्रिकॉशनरी
स्क्रैम्बलिंग होती है वो रहती है। उनकी तरफ से पहले भी बॉर्डर से नज़दीक आए, लेकिन वो इतने नज़दीक नहीं आए थे जहाँ से हमें ये हो कि अंदर दाखिल होंगे। रात को हमारा कॉम्बैट एयर पेट्रोल मिशन वाज इन एयर। सबसे पहले सियालकोट लाहौर के इलाके में इनकी पहली जो विजिबिलिटी रडार पे आई, दैट दे आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स लाहौर सियालकोट बॉर्डर। तो हम उस वक्त जो एक कैब टीम थी, वो एयर से ही, जो कि सेंट्रल पोजीशन पाकिस्तान में थी, दे अप्रोच्ड एंड चैलेंज देम। दे डिड नॉट क्रॉस। वो तकरीबन 7 नॉटिकल माइल्स अपनी साइड पे रहे, लेकिन हमारी जो कैब एयर में थी वो उनके सामने जाकर उसको चैलेंज किया। एसओपी के मुताबिक जब पहली कैब टीम जो थी वो वहाँ कमिट हो गई, तो सेकंड कैब टीम ऑटोमेटिकली इन एयर हो गई। वाइल दे वर फेसिंग द थ्रेट इन लाहौर सियालकोट सेक्टर, एक और उनकी जो फॉर्मेशन थी वो काड़ा बहावलपुर के सेक्टर में हमारे रडार्स ने पिक किया। तो जो दूसरी स्टैंड बाय टीम थी कॉम्बैट एयर पेट्रोल की, दे वेंट डाउन साउथ और उसको चैलेंज किया। तीसरी हमारी जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल था, जो कि नेक्स्ट इन लाइन इन एयर था, तब हमारे रडार्स ने पिक किया कि एक ज़्यादा हैवी इनकी जो टीम है वो मुजफ्फराबाद सेक्टर में किरण वैली की तरफ से अप्रोच कर रही, एंड दैट वाज अ हैवी टीम। जब हमारी तीसरी कैब टीम ने उस इलाके में जाके उनको चैलेंज किया, देन दे हैड क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। उसको चैलेंज किया तो 4 मिनट ये लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ आते हुए, और जब चैलेंज किया और वापस जाते हुए, अगर तो ये स्ट्राइक करते हमारे किसी भी पोजीशन पे जो कि मिलिट्री पोजीशन है लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ, तो एक फाइट होती है एयरफोर्स की, एक उनकी एंगेजमेंट होती है। दे डिड नॉट डू दैट, क्योंकि अगर ये किसी हमारे मोर्चे पे अटैक करते तो फौजी तो तैयार हैं, एयरफोर्स भी तैयार है, कैजुअलिटीज भी यूनिफॉर्म पर्सनल्स की होती। लेकिन इंडिया का तो ये मकसद ही नहीं है। इंडिया का मकसद तो ये है, मोदी गवर्नमेंट का, कि वो आज़ाद कश्मीर में वो तो सीज फायर वायलेशन भी करते हैं, तो सिविलियन पॉपुलेशन पे डेलिब्रेट टारगेट करते हैं। अगर उनकी स्ट्राइक से कोई हमारी आर्मी की पोस्ट पे स्ट्राइक होती तो यूनिफॉर्म सोल्जर्स की शहादत होती और उनका मकसद पूरा ना होता। उनका मकसद किसी ऐसी जगह पे टारगेट करना था कि जहां पे सिविलियंस की कैजुअलिटीज हों, आइडेंटिटी उनकी सोल्जर ना हो, और वो ये क्लेम कर सकें कि हमने एक टेररिस्ट कैंप पे हमला किया है, हमने जो उनका मकसद था वो टेक आउट किया, और उनकी जो वार मॉन्गरिंग थी और जो पॉलिटिकल जो है फ़ायदे के लिए, इलेक्शन के लिए जो करना था, वो उनके लिए फ़ायदेमंद होता। अब जब हमारी एयरफोर्स ने उनको चैलेंज किया, नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए जी। अगर आप ये देखें तो लाइन ऑफ कंट्रोल आपको येलो और ब्लैक में नज़र आ रही है, रेड में इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर लिखा हुआ है। यहाँ से जो तंगधार सेलिएंट आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से उनकी इंट्रूजन हुई। 4 to 5 नॉटिकल माइल उनकी फॉर्मेशन अंदर आई, जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स ने टाइमली और इफेक्टिवली चैलेंज करके रिपल्स किया। जाते हुए उन्होंने जो अपना पेलोड था उसको जेटसन किया। इतने डिस्टेंस से जो उस वक्त एंगल था उसका एग्जिट का, जो उसका पेलोड था, वो जब्बा के मकाम पर 4 उनके जो बॉम्ब्स थे वो गिरे और वो वापस चले गए। अब जब जेटसन किया उन्होंने, तो इसकी विजिबिलिटी, जो चैलेंजिंग एयरक्राफ्ट होता है उसकी विजिबिलिटी नहीं होती। ये ग्राउंड ट्रूप्स का काम होता है ये सर्टन करना कि क्या कोई चीज़ गिरी है या नहीं गिरी है। दे वेंट बैक अंडर प्रेशर फ्रॉम द पाकिस्तान एयरफोर्स, दे रिमेन्ड इन एयर। तब हमने ग्राउंड पे अपने जितने एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होता है उससे चेक किया, स्ट्राइक तो हुई कोई नहीं।
लेकिन जब उन्होंने अपना पेलोड गिराया तो उस ट्रेजेक्ट्री पे वो जो बालाकोट है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आउट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे गिरा। अब आपने उनकी क्लेम्स देखे हैं कि 350 टेररिस्ट किल्ड, और एक जो उनकी हाइड आउट थी उसको उन्होंने तबाह कर दिया। मैंने आप लोगों को बुलाया इसलिए था कि आप सबको मैं अपने साथ लेके जाता और ऑन ग्राउंड आपको दिखाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वेदर की वजह से मैं आपको बाई एयर अभी नहीं लेके जा पा रहा। बाय द टाइम मैं आपको बाई रोड लेके जाऊं तो वहाँ पे अंधेरा हो चुका होगा। लेकिन जो लोकल मीडिया है, कुछ चैनल्स वहाँ पहुँच गए हैं, उन्होंने टीवी पे दिखाया भी है, मैं भी अभी आपको दिखाऊंगा। नॉट इवन अ सिंगल ब्रिक इन द डेब्रिस। अगर वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होता तो वहाँ पे उसका मलबा होता। 350 ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने वहाँ पे टेररिस्ट मारे हैं। मैं कहता हूँ 10 भी होते तो उनकी डेड बॉडी, कि उनके जनाजे, कोई उनकी ब्लड, द स्पॉट इज ओपन फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी। तमाम एम्बेसडर, तमाम डिफेंस स्टैचीज, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन पाकिस्तान, वी विल इवन से द सिविलियन पॉपुलेशन और द army reps from India, they can come through the authorized entry in Pakistan, see it for yourself, go back and tell your Prime Minister, where is that impact? झूठ के तो कोई पाँव नहीं होते। इन्होंने पहली सर्जिकल स्ट्राइक की, वो भी आपने देखी। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम रिटेलिएट का सोचेंगे नहीं, रिटेलिएट करेंगे। तो हमला तो आपने किया नहीं, इंट्रूजन हुई, उसकी रिटेलिएशन 3 पॉइंट्स पे की। एयरफोर्स का पहला काम होता है कि जो एयरफोर्स आ रही है उसको डिनाई करे। हमारी एयरफोर्स ने वो काम किया। मैंने 3 चीजें कही थी। यू विल नेवर बी एबल टू सरप्राइज अस। वी हैव नॉट बीन सरप्राइज्ड। वी वर रेडी, वी रिस्पॉन्डेड, वी डिनाइड। मैंने कहा था कि वी विल रिटेन द एस्केलेशन लैडर। वी हैव दैट इनिशिएटिव इन आवर हैंड। आई सेड दैट वी विल सरप्राइज यू, वेट फॉर दैट सरप्राइज। I said that our response will be different. See it for yourself. The response will come. And response will come differently. We are a democracy. I said that 2 democracies, they do not fight. You have proved that you are not a democracy. You have chosen a path of war without knowing the consequences for the peace and stability in the region. We have fought for 15 years to bring peace and stability in the region. If you look at this option that we focus towards you, we are focusing towards you. कल पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन भी है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग भी बुलाई है। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज नेशनल कमांड अथॉरिटी, व्हाट डज इट कॉन्स्टिट्यूट। We are a democracy. We have political consensus. पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि I authorize you to take them on. जिस प्लेन पे वो आए उस प्लेन पे उनको रिस्पॉन्स दिया गया, उनको डिनाई किया गया। अब प्राइम मिनिस्टर ने आज की मीटिंग में कहा आर्म फोर्सेस को भी, तमाम एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर को भी, और पाकिस्तान की 207 मिलियन पॉपुलेशन को भी, गेट रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी। अवाम तैयार है। आपने पॉलिटिकल पार्टीज की आज रिस्पॉन्स देखा है, सब एक हैं। नाउ इट इज टाइम फॉर इंडिया टू वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। द रिस्पॉन्स विल कम एट द पॉइंट एंड टाइम ऑफ आवर चूजिंग, वेयर आवर सिविल मिलिट्री लीडरशिप decides and as a matter of fact has decided. It is your turn now to wait and get ready for our surprise. Thank you very much, ladies and gentlemen. If you have any question.
Sir, my question is, Indian are behaving like drunk monkeys, and they're jumping all over the media. And isn't it time that even if they have dropped 4 bombs at some faraway hill and hit some trees, isn't it high time, sir, that we shut these monkeys up by doing the same thing to them, by perhaps even dropping 4 bombs across the LOC in some hill over there? Because the people of Pakistan, you may have gone through the social media, Indians are raising hue and cry about that they have taken so-called revenge. Isn't it high time that we do the same? Okay. Not my words, taking your words will shut these monkeys, but not the way they are trying to do repeatedly, not through lies. We will do it, and we will do it where we will let the people of Pakistan and the world know. Why? आप मुझे ये बताइए, अभी से लेके भी जो मैंने ऑफ़र की है, अभी भी कुछ मीडिया गया है, कल जब ऑन ग्राउंड जाएं और ख़ुद देखें कि किधर हैं वो 350 टेररिस्ट किल्ड, किधर है वो बिल्डिंग जो उन्होंने डिमोलिश की है. इवन आप गूगल पे जाके देखें तो गूगल पे जो आपको इमेज मिलेगा वो आज से चंद दिन पहले का मिलेगा पाकिस्तान में. आप देखें कि क्या वहाँ पे कोई बिल्डिंग थी जहाँ आप वो क्रेटर्स देखेंगे. झूठ का जवाब हम झूठ से नहीं, हम झूठ का जवाब सच से देंगे. पहले हम इंडिया को एक्सपोज किया है और करेंगे ताकि दुनिया को ये पता लगे कि इंडिया चाहता क्या है. हम इंडिया को वो झूठ के जरिए नहीं करने देंगे. जी, आपने जहाज गिराए क्यों? जहाज इसलिए नहीं गिराए कि आपको मैंने सारा बताया कि पहली कॉम्बैट टीम कहाँ गई, दूसरी कहाँ गई. अब आप उसका जहाज अगर आई विश के उतने टाइम रहते, मैंने कहा कि जब पूरी हॉस्टिलिटीज ब्रेकआउट हों तो 100% एयर फोर्स आपकी इन एयर होती है. अब चूंकि ये मैं आपको बता दूं, अगर इंडिया ये डिसीजन लेता कि मैंने स्ट्राइक करनी है और मिलिट्री टारगेट्स पे करनी है तो वो स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से भी कर सकता था. वो LOC क्रॉस किए बगैर भी टारगेट ले सकता था. जब उनका डिज़ाइन ही ये था कि हमने सिर्फ एक ड्राई रन लेना है और हमने एक ऐसी जगह हिट करना है, लेट से वो किसी भी पाकिस्तान में हज़ारों मदरसे, दे जस्ट हैड टू पिक वन मदरसा फायर. उसमें जो भी हमारे स्टूडेंट्स होते, तालिब इल्म होते, उनकी कैजुअलिटीज होती, तो उनके लिए झूठ को सच करना ऑन ग्राउंड आसान होता. जी, हमने तो आप देखें, अब जो शहीद हुए बच्चे हैं या उसके जो स्टूडेंट्स हैं, वो उठ के तो नहीं बताएंगे जी हम तो बड़े पीसफुल शहरी थे, वो तो टेररिस्ट क्लेम करते. तो एक जब ऑल आउट वार शुरू हो जाती है, पहली जो स्ट्राइक होती है वो उसका रिस्पॉन्स आपका इमीडिएट जाता है. उसके बाद अगर डॉग फाइट होती है, या तो हम भी क्रॉस करें, लेकिन मैंने कहा था ना कि वी विल रिस्पॉन्ड डिफरेंटली एंड विल सरप्राइज यू, एंड आई एम टेलिंग यू, प्लीज वेट. मौजूद है जी, वन बाय वन. हमारा रिस्पांस मिलिट्री टर्म में होगा, डिप्लोमेटिक टर्म में होगा, और हाउ लॉन्ग इट विल टेक? रिस्पांस जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने भी आज कहा है और फिर फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा है, जब भी कोई मुल्क रिस्पांस देता है तो वो तमाम डोमेन्स में होता है. द डिप्लोमेटिक एफर्ट टेक्स प्लेस इन डिप्लोमेटिक डोमेन. जो दूसरी आपकी पॉलिटिकल डोमेन है वो लैदा होती है, मिलिट्री डोमेन लैदा होती है, बट रिस्पांस विल बी इन ऑल डोमेन्स इंशाल्लाह. जनरल साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि अमेरिकन और सैटेलाइट तो सारी दुनिया देख रही है जी, क्या किसी मुल्क ने उनकी ये जो उन्होंने क्लेम किया 350, किसी मुल्क ने ऐसा कुछ दिखाया या उनके क्लेम को दुरुस्त साबित करने की कोशिश की? क्या इंडिया ने खुद दिखाया? जो वो थोड़ा सा क्लिप दिखा रहे हैं, आई एम नॉट श्योर, आप खुद देख लीजिए कि वो तो 2-3 साल पहले से यूट्यूब पे मौजूद है. और अगर रात का भी हो तो आप अपने जहाज को टेक ऑफ करते हुए अंधेरे में दिखा रहे हैं, तो वो तो किसी टाइम भी पॉसिबल है. The response will
DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। अभी सहाफ़ियों के सवालों का जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया की जानिब से जो पुलवामा हमले के बाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, उसके बाद हम मुकम्मल तौर पर तैयार थे और हमने ये कहा था कि अगर इंडिया की तरफ से कोई हमला किया गया या कोई ऐसी कार्रवाई की गई तो उसके बाद इंडिया हमारे सरप्राइज़ के लिए तैयार रहे। उन्होंने कहा कि वक्त और जगह का तयन हम कर चुके हैं, अब इंडिया की बारी है कि इंतजार करें हमारे सरप्राइज का। उन्होंने कहा कि अब भारत हमारे जवाब का इंतजार करे। उनकी जानिब से नक्शे के जरिए और तस्वीर के जरिए उस तमाम तर इलाके की सूरत हाल भी दिखाई गई और ये बताया गया कि इंडिया की जानिब से जो ये दावा किया जा रहा है कि 350 दहशतगर्दों को मार गिराया है, एक भी डेड बॉडी वहां पर मौजूद नहीं है। हम तैयार थे कि अगर इंडिया हमारे मोर्चों पर हमला करता तो जो आर्मी के जवान हैं उनकी कोई शहादत होती, इस तरह की कोई इत्तला सामने आती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। भारत की जानिब से मालम जब्बा के मुकाम पर 4 बम गिराए गए और उसके बाद इंडिया की जानिब से जो ओवरलोड गिराया गया, उसके बाद हम लोगों ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। अब इंडिया हमारे जवाब का इंतजार करे। जवाब देने के लिए वक्त और जगह का तयन कर लिया है। मेजर जनरल आसिफ गफूर की जानिब से भारत को भरपूर जवाब देने के हवाले से अब मुतनब्बे कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कल पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन है और उसके बाद वज़ीर आज़म की जानिब से कमांड अथॉरिटी की मीटिंग भी बुलाई गई है और उन्होंने कहा कि जब्बा के मुकाम पर बम गिराए गए थे, उसके बाद जो भारतीय जहाज़ थे वो वहाँ से चले गए, लेकिन 3 जगहों पर पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानिब से उन्हें रिस्पॉन्स दिया गया। भारत ने अब हमारी सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी की है। अब भारत हमारे जवाब का इंतजार करे। वक्त और जगह का तयन हम कर चुके हैं, अब भारत हमारे सरप्राइज का इंतजार करे। उन्होंने बताया कि सियालकोट लाहौर के इलाके में कल रात रेडार पर मूवमेंट शो हुई थी, वहां पर भी हम लोगों ने अपनी सिक्योरिटी बढ़ाई थी और थ्रेट उस मुकाम पर था, लेकिन भारत की जानिब से जब सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी की गई तो पाकिस्तानी एयरफोर्सेस की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया। मोर्चों पर हमने अपनी फौज तैनात कर रखी थी, हमारे सोल्जर्स पूरी तरह एक्टिव थे भारत को किसी भी किस्म का जवाब देने के लिए, लेकिन भारत की जानिब से जो कार्रवाई की गई उसका हमने भरपूर जवाब दिया है। लेकिन अब भारत की इस कार्रवाई पर भारत हमारे जवाब का इंतजार करे। 4 से 5 नॉटिकल माइल्स तक भारत की फौज अंदर आई थी, लेकिन जब्बा पे मुकाम पर 4 बम गिराए गए, जिसके बाद भारतीय फौज वहां से भाग गई। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारतीय जहाज़ों को भागने पर मजबूर कर दिया। वो इतने नज़दीक नहीं आए थे जहां से हमें ये हो के अंदर दाखिल होंगे। रात को हमारा कॉम्बैट एयर पेट्रोल मिशन वाज इन एयर। सबसे पहले सियालकोट लाहौर के इलाके में इनकी पहली जो विजिबिलिटी रेडार पे आई दैट दे आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स लाहौर सियालकोट बॉर्डर। तो हमारी उस वक़्त जो एक कैब टीम थी वो एयर से ही, जो कि सेंट्रल पोजीशन पाकिस्तान में थी, दे अप्रोच्ड एंड चैलेंज देम। दे डिड नॉट क्रॉस। वो तकरीबन 7-8 नॉटिकल माइल्स अपनी साइड पे रहे, लेकिन हमारी जो कैब एयर में थी वो उनके सामने जाके उसको चैलेंज किया। एसओपी के मुताबिक जब पहली कैब टीम जो थी वो वहाँ कमिट हो गई तो सेकंड कैब टीम ऑटोमेटिकली इन एयर हो गई। While they were facing the threat in लाहौर सियालकोट सेक्टर, एक और उनकी जो फॉर्मेशन थी वो काड़ा बहावलपुर के सेक्टर में हमारे रेडार्स ने पिक किया। तो जो दूसरी स्टैंड बाय टीम थी कॉम्बैट एयर पेट्रोल की, दे वेंट डाउन साउथ और उसको चैलेंज किया। तीसरी हमारी जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल था जो कि नेक्स्ट इन लाइन इन एयर था, तब हमारे रेडार्स ने पिक किया कि एक ज़्यादा हैवी इनकी जो टीम है वो मुजफ्फराबाद सेक्टर में किरण वैली की तरफ से अप्रोच कर रही है, एंड दैट वाज अ हैवी टीम। जब हमारी तीसरी कैब टीम ने उस इलाके में जाके उनको चैलेंज किया, देन दे हैड क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। उसको चैलेंज किया तो 4 मिनट ये लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ आते हुए और जब चैलेंज किया और वापस जाते हुए, अगर तो ये स्ट्राइक करते हमारे किसी भी
पोजीशन पे, जो कि मिलिट्री पोजीशन है लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ, तो एक फाइट होती है एयरफोर्स की, एक उनकी इंगेजमेंट होती है। दे डिड नॉट डू दैट, क्योंकि अगर ये किसी हमारे मोर्चे पे अटैक करते तो फौजी तो तैयार हैं, एयरफोर्स भी तैयार है, कैजुअलिटीज भी यूनिफॉर्म पर्सनल्स की होती। लेकिन इंडिया का तो ये मकसद ही नहीं है। इंडिया का मकसद तो ये है, मोदी गवर्नमेंट का, कि वो आज़ाद कश्मीर में वो तो सीज फायर वायलेशन भी करते हैं, तो सिविलियन पॉपुलेशन पे डेलिब्रेट टारगेट करते हैं। अगर उनकी स्ट्राइक से कोई हमारी आर्मी की पोस्ट पे स्ट्राइक होती तो यूनिफॉर्म सोल्जर्स की शहादत होती और उनका मकसद पूरा ना होता। उनका मकसद किसी ऐसी जगह पे टारगेट करना था कि जहां पे सिविलियंस की कैजुअलिटीज हों, आइडेंटिटी उनकी सोल्जर ना हो, और वो ये क्लेम कर सकें कि हमने एक टेररिस्ट कैंप पे हमला किया है, हमने जो उनका मकसद था वो टेक आउट किया, और उनकी जो वार मॉन्गरिंग थी और जो पॉलिटिकल जो है फ़ायदे के लिए, इलेक्शन के लिए जो करना था, वो उनके लिए फ़ायदेमंद होता। अब जब हमारी एयरफोर्स ने उनको चैलेंज किया, नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। अगर आप ये देखें तो लाइन ऑफ कंट्रोल आपको येलो और ब्लैक में नज़र आ रही है, रेड में इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर लिखा हुआ है। यहाँ से जो तंगधार सेलिएंट आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से उनकी इंट्रूजन हुई, 4 to 5 नॉटिकल माइल उनकी फॉर्मेशन अंदर आई, जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स ने टाइमली और इफेक्टिवली चैलेंज करके रिपल्स किया। जाते हुए उन्होंने जो अपना पेलोड था उसको जेटसन किया। इतने डिस्टेंस से जो उस वक़्त एंगल था उसका एग्जिट का, जो उसका पेलोड था, वो जब्बा के मकाम पर 4 उनके जो बॉम्ब्स थे। DGSPR मेजर जनरल आसिफ गफूर मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे। उनकी जानिब से वाज़े कहा गया कि हमने वक्त और जगह का तयन कर लिया है, अब भारत हमारे जवाब का इंतजार करे। हमने आपको कहा था कि हम सरप्राइज नहीं होंगे और हम सरप्राइज नहीं हुए, बल्कि हमने आपको वापस भगा दिया। ये क्लेम किया जा रहा है भारतीय मीडिया की जानिब से कि 21 मिनट तक भारतीय तैयारे जो हैं वो पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद में रहे। उन्होंने चैलेंज किया कि आप आएँ और 21 मिनट तक पाकिस्तानी हुदूद में रह कर दिखाएं। उनकी जानिब से ये भी कहा कि नेशनल कमांड सेंटर का इजलास तलब कर लिया गया है, और आप सब जानते हैं कि इस इजलास को बुलाने का मकसद क्या होता है। अगर ये हमारे किसी मोर्चे पर अटैक करते तो कैजुअलिटी भी हमारी यूनिफॉर्म पर्सनल की होती, लेकिन ये उनका टारगेट नहीं था। उनका टारगेट हमेशा सिविलियन होते हैं, ताकि ये बताया जा सके बाद में कि ये दहशत गर्दों को मारा है। जब वो लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी भी करते हैं तब भी यही कहा जाता है कि वो सिविलियन को मार रहे हैं, क्योंकि बाद में वो उनको दहशत गर्द बता सके। उन्होंने बताया कि किस तरह से सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए भारतीय तैयारे पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल हुआ, और उनसे जब सवाल किया गया कि इन तैयारों को क्यों मार नहीं गिराया गया, तो उनका कहना था कि वो सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए दाखिल हुए पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद में, और जैसे ही रिटेलिएट किया, जैसे ही जवाब दिया गया पाकिस्तान की जानिब से, तो वो भाग गए।